देखिए, वो बड़ी पार्टियां हैं, अपने चुनाव लड़ाती हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में। हम किसी पार्टी में नहीं है, अपना समाज का कल्याण का काम करते हैं। जनता की जो चाह हो रही है वही कर रहे हैं, उसमें जनता की चाह आती है, हम आए, फिर जनता की चाह होगी, जहाँ चाह होगी हम वहाँ मिलेंगे। सुन रहे हैं, अगर आपके अगल बगल में कोई हो कमज़ोर, असहाय, लाचार व्यक्ति जिनका आँख में प्रॉब्लम हो, पथरी हो, बीमारी हो, ग्रसित हो, इलाज के लिए पैसा ना हो, जहाँ का भी आए ना, यहाँ एड्रेस लिया जाता है और ना जाति धर्म पूछा जाता है, सिर्फ सेवा करना है। हाँ, उद्देश्य यही है, सबका सेवा होता ही है, हो ही रहा है। आप नगर निगम चुनाव जो हुआ था उसमें आप वादा किए थे कि सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, ये काम कहाँ तक अभी पहुँचा है? हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन हम लोगों के पास का भी नहीं है। लेकिन कह दिए ना कि हम जनता के लिए आए हैं और जनता के बीच हैं, जनता के बीच ही रहेंगे, और जो जनता का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। मौजूद हैं सिवान में, हमारे बगल में जो शख्सियत खड़े हैं ये किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं, सिवान के किंग मेकर के नाम से ये जाने लगे हैं। अब ये आखिर बात हम क्यों कर रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, सिवान और क्या पूरा बिहार की जनता इस बात को जानती है। आपको बताते चले कि यहाँ पर रविवार के दिन जब हम पहुँचे तो काफ़ी भीड़ देखे, इनसे बातचीत करने का प्रयास करें तो पता चला कि यहाँ प्रत्येक रविवार के दिन कैंप लगता है जिसमें मुफ्त में लोगों को दिखाया जाता है, अलग अलग बीमारियों का इलाज कराया जाता है। आइए हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो ये नगर निगम चुनाव जो हुआ था, उस चुनाव में जो ये वादा किए थे वो वादा कहां तक पूरा हुआ और आगे की रणनीति इनकी क्या है, क्योंकि 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया है और सिवान दिन प्रतिदिन एक हॉट सीट बनते जा रहा है सभी पार्टियों के लिए। जिनमें आपका सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। जी नमस्कार। जो आप यहाँ एक आपका जो प्रधान कार्यालय है, यहाँ काफ़ी भीड़ है, इस भीड़ का मुख्य कारण? ये तो सबको जानता है कि हमारे यहाँ संडे को मेडिकल कैंप लगता है जिसमें निःशुल्क जांच, निःशुल्क ऑपरेशन, ओपीडी फ्री। जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, अगर आपके अगल बगल में कोई हो कमज़ोर, असहाय, लाचार व्यक्ति जिनका आँख में प्रॉब्लम हो, पथरी हो, बीमारी हो, ग्रसित हो, इलाज के लिए पैसा ना हो, तो उन्हें हमारे संस्था जीवन सेवा सदन श्रीनगर कंधवारा भेजा जाए, हम उनका मदद करेंगे। अच्छा, अभी हम ये जानना चाहेंगे कि और मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये सेवा जो आपका सदन है क्या ये सिर्फ सिवान के लिए है कि और भी अलग अलग? जो भी आए, जहाँ का भी आए ना, यहाँ एड्रेस लिया जाता है और ना जाति धर्म पूछा जाता है, सिर्फ सेवा करना है। हाँ, उद्देश्य यही है, सबका सेवा होता ही है, हो ही रहा है, होगा भी। अच्छा, अभी आप नगर चुनाव जो हुआ था उसमें आप वादा किए थे कि सिवान को गोरखपुर बनाएंगे, ये काम कहाँ तक अभी पहुँचा है? आप एक बार सर्वेक्षण करके देख लीजिए, प्रयास में पूरा है कि जो वादा किए थे उसको हम निभाएं, और अभी जितना वक्त है उस हिसाब से काफ़ी कार्य हुआ है, हो रहा है, और हमने एग्जाम्पल दिया था तो ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं जी। वो ये अलग है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, अब होगा भी। अरे सेम नहीं होगा लेकिन सिमिलर तो ज़रूर होगा। बिल्कुल। भैया 2024 के चुनाव में किस ओर आप रहेंगे? आम जनता के साथ है, आम जनता के साथ रहेंगे। जो जनता का आदेश होगा, जो जनता की चाह होगी, वही जीवन यादव की राह होगी। अब देखिए जनता क्या चाहती है, क्या कर रही है, हम उनके साथ हैं। जनता की चाह तो आपको देख रही है, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो वक्त जब मांगेगा उसके हिसाब से चलना है। सिवान की लोकसभा की जो सीट है, जहाँ पे एनडीए और इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी के बीच आपका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चा में आ रहा है। देखिए, वो बड़ी पार्टियां हैं, अपने चुनाव लड़ाती हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में। हम किसी पार्टी में नहीं है, अपना समाज का कल्याण का काम करते हैं। जनता की जो चाह हो रही है वही कर रहे हैं, उसमें जनता की चाह आती है, हम आए, फिर जनता की चाह होगी, जहाँ चाह होगी हम वहाँ मिलेंगे। तो लोकसभा का चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं? नहीं, ये हम नहीं कर सकते, बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन हम लोगों के पास का भी नहीं है। लेकिन कह दिए ना कि हम जनता के लिए आए हैं और जनता के बीच हैं, जनता के बीच ही रहेंगे, और जो जनता का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। सिवान जो लोकसभा सीट है, यहाँ पहले मुद्दा शहाबुद्दीन साहब हुआ करते थे, लेकिन आज मुद्दा कहीं ना कहीं आपके वजह से विकास का मुद्दा बनते दिख रहा है। ये होना भी चाहिए। विकास का मुद्दा पे अगर राजनीति होती तो सिवान इतना पिछड़ा नहीं होता। जहाँ होना चाहिए सिवान को वहाँ नहीं है। नहीं तो सिवान के पास राज्य में 1 नंबर स्थान है इस समय। यहाँ गल्फ कंट्री से इतना इनकम है, फिर भी डेवलपमेंट नहीं है। टैक्स लोग समय पे कहीं देते हैं, फिर भी डेवलपमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं सिवान पिछड़ा है, और इसको आगे बढ़ाने का काम तो किसी न किसी लीडर को ही करना चाहिए। और लीडर ऐसा होना चाहिए जो
दिखाए करके, ना कि जुमलेबाजी करे। नहीं तो राजनीति में तो उसका दूसरा नाम जुमलेबाजी लोग रख ही दिए हैं। और इतनी बड़ी जनसंख्या का नेतृत्व करने वाला, जाहिर सी बात है कि जुमलेबाज होगा तो विकास नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं आज तक सिवान में जितने भी नेता हुए जो सिवान को पिछड़ा हुआ, तो सभी जुल्मबाजी किए हुए हैं। देखिए, हम किसी पे कमेंट नहीं करेंगे, किसी नेता पे कमेंट नहीं करेंगे, या नहीं हम अपनी बात रख रहे हैं। जैसे आपसे हम सवाल किए कि सिवान का विकास नहीं हुआ, तो सच में विकास नहीं हुआ, हम भी देख रहे हैं। जैसे नगर परिषद हमको मिला, 5 साल के बाद हम अगर चुनाव लड़ने जाएंगे तो फिर हम जुमलेबाजी ही ना करेंगे, विकास नहीं करेंगे तो। लेकिन जब हम काम करके जाएंगे तो हमें बताने की जरूरत थोड़ी है कि हमने क्या किया है। काम छिपता थोड़े, दिखता है। अगर हम हमारा काम दिख रहा है तभी तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, नहीं तो आप हमसे सवाल थोड़ी कर रहे होते। तो काम हुआ बोला था। और जो राजनीति में अब आगे आएगा उसको काम तो करना पड़ेगा। जाति धर्म से अलग, जाति धर्म से हट के, हर तरह से हट के काम उनको करना पड़ेगा, तभी जनता उनको लेके आएगी। अच्छा, हम सुने हैं कि शनिवार के दिन भी आपका यहाँ कोई कार्यक्रम चलता है, उसके विषय में भी जानना चाहेंगे। शनिवार को हमारे यहाँ जनता दर्शन लगता है, जिसमें लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को सुना जाता है और उसका निष्पादन करने का कार्य हम लोग करते हैं। और 2 लोगों के बीच के विवाद को हम लोग बैठ के सुलझाने का काम करते हैं, उसी को जनता दर्शन कहते हैं। धन्यवाद।